वेलकम टू कविता स्कूल। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई बार हमें जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग भी होती है, मतलब बार बार चेंज हो रही होती है। तो उस केस में कैपिटल की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैपिटल हमारे 2 टाइप्स की होती है बिजनेस में, एक फिक्स कैपिटल एंड एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होगी, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है फिक्स है, कोई भी चीज़ें जो फिक्स कर दी जाती हैं तो उन्हें हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो बिजनेस में अगर आप एक बार कैपिटल लगा रहे हो और उसके बाद ना तो आप एडिशनल कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ना ही आप कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो, तो वो आपकी हो गई फिक्स्ड कैपिटल। ओके। एंड अगर आप बिजनेस में एक बार कैपिटल लगाने के बाद उसमें बार बार इंट्रोड्यूस करते हो कैपिटल एंड बीच में विड्रॉ भी करते हो, तो उस कैपिटल को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एज आई शोन ऑन द बोर्ड, कैपिटल के 2 टाइप्स हैं, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। एंड फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग के साथ साथ कैपिटल जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही करनी है कैपिटल के, ठीक है। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, तो कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस को सबसे पहले आपको उसको ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे पता चलेगा आपको कि ओपनिंग बैलेंस गिवन है एंड क्लोजिंग, आपको पता ही चल जाएगा। जैसे ओपनिंग कैपिटल अगर आपको गिवन होगी तो कैपिटल बैलेंस जो होंगे आपके 1 अप्रैल के दिए होंगे, एंड अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी क्वेश्चन में, तो जो बैलेंस है वो आपको 31 मार्च का दिया होगा, जिससे आप देख सकते हो कि आपको क्लोजिंग है या ओपनिंग है। अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो आप उसको ओपनिंग में कन्वर्ट कर लेना। एंड ये आप कंसेप्ट आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें आप फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम कैपिटल के बैलेंसेस लेते हैं, उसके बाद उसमें से हम ऐड करते हैं उसके अंदर ड्राइंग, एंड लेस करते हैं हम प्रॉफिट ऑफ द ईयर, एंड लेस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल अगर किसी पर्सन ने उसमें लगाई है तो इस फॉर्मूले से हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे आप कि फिक्स कैपिटल कैसे होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का एक एग्जांपल के थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखते हैं। अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस करते हैं। इसमें एग्जांपल है ए और बी ने 1 अप्रैल को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 2 लाख एंड 3 लाख, एंड एडिशनल कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1 अक्टूबर को। ए ने 50,000 एंड बी ने 1 लाख, एंड विड्रॉ करी है। ए ने कोई विड्रॉ नहीं किया, बी ने विड्रॉ किया 31 दिसंबर को 50,000, एंड इंटरेस्ट की रेट है आपकी 10%। तो सबसे पहले हम ए की कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो देखिए ए ने 1 अप्रैल को 2 लाख इंट्रोड्यूस किए थे बिजनेस में स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद उसने 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया। तो फर्स्ट जो बिजनेस है वो 2 लाख से स्टार्ट किया उसने, एंड 1 अप्रैल से सितंबर तक आपकी 2 लाख कैपिटल है। तो फर्स्ट 6 मंथ का आपका 2 लाख पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट 6 मंथ 10/100 इंटू 6/12, 6 मंथ का आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा ₹10,000 इंटरेस्ट, ठीक है। एंड देन आफ्टर उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल उसके बाद कोई विड्रॉ नहीं किया है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है 50,000 आपने उसने इंट्रोड्यूस की थी। अब उसकी कैपिटल बिजनेस में हो गई है 2,50,000। तो अब जो नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी वो 2,50,000 पर होगी। एंड नेक्स्ट फर्स्ट आप स्टार्टिंग 6 मंथ ले चुके हो, अप्रैल टू सितंबर, एंड नेक्स्ट सितंबर टू 31 मार्च, 6 मंथ ही रिमेनिंग है। तो 6 मंथ की फिर से कैलकुलेशन करोगे आप 2 लाख पर, 50,000 पर आप कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि अब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। तो 2,50,000 पर आप 10/100 इंटू 6/12 हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, यह आपका आ जाएगा यहाँ पर 12,500, ठीक है। तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो आपका ए का हो गया है यहाँ पर, टोटल इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल आपका 10,000 प्लस 12,500, ये हो गया आपका 22,500 रुपीज। तो टोटल ए का आपने कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही हम बी का भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम बी की कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखिए बी ने फर्स्ट आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस की थी 3 लाख,
एंड आफ्टर उसके बाद उसने भी अक्टूबर में इंट्रोड्यूस की है 1 लाख। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में 6 मंथ उसकी भी सेम कैपिटल है 3 लाख। तो फर्स्ट अप्रैल टू सितंबर आप 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे 3 लाख पर। ये आपका आ गया ₹15,000, राइट। नाउ अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट बी ने इंट्रोड्यूस की थी 1 लाख अक्टूबर में एंड उसके बाद उसने विड्रॉ करी है 31 दिसंबर। तो अक्टूबर में इंट्रोड्यूस की है, तो अब उसके अक्टूबर में जो कैपिटल है वो कितनी हो गई है, यहाँ पर दोनों कैपिटल मिला के 4 लाख कैपिटल हो गई है उसकी। ठीक है, अब अक्टूबर में उसकी कैपिटल 4 लाख होगी एंड विड्रॉ कब किया है, दिसंबर में। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं अक्टूबर से दिसंबर तक उसकी कैपिटल कितनी थी, 4 लाख। तो 3 मंथ्स का उसकी कितनी कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 4 लाख पर। तो 3 मंथ्स का करेंगे हम, फर्स्ट अक्टूबर टू 31 दिसंबर, 3 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 4 लाख पर, सॉरी 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, 3 मंथ्स का करना है आपको इस पर। ये आपका ₹10,000 आ गया, ठीक है। एंड नाउ अब रिमेनिंग जो बचे हैं आपके 50,000 आप उसने विड्रॉ किया है। तो 4 लाख में से अगर 50 विड्रॉ कर लेंगे आप, उसके बाद आपकी कैपिटल रिमेनिंग बचेगी 3,50,000। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स का आप कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर टू 31 मार्च। 3 मंथ्स का आप कैलकुलेट करेंगे 3,50,000 का, राइट। 3,50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, सेम मंथ है आपके। ये आपका इंटरेस्ट आ गया है ₹8,750, ठीक है। अब आप इस तीनों इंटरेस्ट को आप प्लस कर लेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल 15,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 8,750, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया है 15 into 25, 33,750, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 33,750। तो इस तरह से आप दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। अब हम एक केस करते हैं जिसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी एंड उसके बाद आपको उसको ओपनिंग में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट केस है वो। अब जो हम केस कर रहे हैं उसमें आपको कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस गिवन है एंड आपको पहले उनके ओपनिंग बैलेंस में उसे कन्वर्ट करना है, देन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले कैपिटल एट द, देखो आप एग्जांपल है जो उसमें कैपिटल आपको एंड की दी हुई है, ए एंड बी की कैपिटल है 6 लाख एंड 3 लाख। ड्राइंग गिवन है आपको दोनों की, ए ने 80,000 ड्राइंग है एंड बी की 40,000। प्रॉफिट ऑफ द ईयर गिवन है आपको 80,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1। एडिशनल कैपिटल जो है बी ने इंट्रोड्यूस की है 70,000। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसके अकॉर्डिंग आपको पहले सबसे पहले कैपिटल ऐड किया तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल एट द एंड, दोनों की कैपिटल राइट करेंगे ए एंड बी। दोनों की कैपिटल आपको गिवन है 6 लाख एंड 3 लाख, राइट। एंड मैंने आपको इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था कि जो कैपिटल आपको गिवन है एंड की, उसके अंदर आपको जो ऐड करनी है ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स दोनों की ऐड कर लेंगे आप 80,000 एंड 40,000। ये आपका बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख 80,000, 3 लाख 40,000, क्लियर।
नाउ अब आपको इसमें से लेस करना है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है। बट प्रॉफिट आपको पूरे ईयर का गिवन है एंड उसको 3:1 में सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों को कि ए को कितना शेयर मिला एंड बी को कितना, देन उनके कैपिटल में से उसे लेस करेंगे। तो सबसे पहले जो ए का शेयर है वो कैलकुलेट करते हैं 80,000 इंटू 3/4, ये आपका आ गया 60,000। नाउ बी का शेयर रिमेनिंग कितना होगा 80,000 इंटू 1/4, दैट इज 20,000। क्लियर, ₹20,000। तो दोनों के आपने शेयर कैलकुलेट कर लिए, देन प्रॉफिट आप माइनस कर देंगे 60,000 एंड 20,000। तो रिमेनिंग बैलेंसेस जो आपके आएंगे यहाँ से 6,20,000 एंड यहाँ से जो आया 3,20,000। क्लियर। नाउ अब आपको लेस करना है इसमें से एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस की है, यहाँ पर सिर्फ बी ने इंट्रोड्यूस की है एडिशनल कैपिटल 70,000, तो आप बी में से माइनस करेंगे, ए में कुछ भी आप चेंजेस नहीं करेंगे, बी में से 70,000 माइनस कर देंगे, ये एज इट इज रहेगा आपका। ए की कैपिटल जो आपकी आ गई है एंड बी में से आप 70,000 लेस कर देंगे, तो बी में से अगर हम 70,000 लेस कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, तो ये जो आपकी आ गई है वो है ओपनिंग कैपिटल, राइट। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है। अब जो हमने पहले क्वेश्चन किया ये क्वेश्चन सेम वहां से स्टार्ट हो गया है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप जो भी रेट गिवन होगी आपको उससे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगी, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बच्चे इस टॉपिक में मिस्टेक करते हैं। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।